साथियों, आप सबको जय मसीह की। आप सब लोगों का इस चैनल में स्वागत है। मित्रों, परमेश्वर हर एक मनुष्य चिंता करता रहता है। हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, रोटी की चिंता, कपड़े की चिंता करते हैं। मित्रों, परमेश्वर ने वचन में कहा था, कौवों से सीखो, पक्षियों से सीखो। ना उनके पास बखार है, ना खेती बाड़ी कुछ भी नहीं है, ना लूटते हैं, ना काटते हैं, फिर भी परमेश्वर कहा मैं उनकी चिंता करता हूँ। तो मित्रों, आप लोग विश्वास करें, आपका विश्वास अच्छा हो, आपका प्रेम अच्छा हो, तो परमेश्वर आपकी चिंता करेगा। आप अगर रोगी हैं तो रोग की चिंता क्यों करते हैं कि रोग कैसे अच्छा होगा, कैसे हम स्वस्थ होंगे। मित्रों, ये सब काम परमेश्वर पर छोड़ दो, परमेश्वर सब कुछ पूरा करेंगे। मित्रों, यीशु एक बार एक जगह पर सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, लोगों को प्रार्थना कर रहे थे। उसी समय यीशु ने उनसे एक बात कह रहे थे कि एक अधिकारी आया। मित्रों, लोगों से यीशु बात कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उसके कुछ ही देर के बाद एक अधिकारी आया। उसने यीशु के सामने घुटना टेक दिया और कहा कि हे प्रभु, मेरी बेटी की अभी अभी मृत्यु हुई है, फिर भी आप चल करके उस पर हाथ रख दीजिए और वह जीवित हो जाएगी। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जो दास था परमेश्वर का, जो अधिकारी आया था, उसको पूरा विश्वास था कि परमेश्वर के वचन पर विश्वास था, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास था। इसलिए कि कहा कि प्रभु चलिए, हाथ रखिए और वो जीवित हो जाएगी। यीशु उठ करके अपने शिष्यों के साथ उसके पीछे गए और उस समय एक स्त्री जो 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी, पीछे से आई और उसने यीशु के वस्त्र को सिर को छू लिया, क्योंकि उसने अपने मन में सोच रखा था, अपने मन में सोच रखा था और अपने मन ही मन कहा था, यदि मैं यीशु के वस्त्र ही छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। मित्रों, साथियों, उस स्त्री के अंदर क्या था? उस स्त्री के अंदर विश्वास था, उस स्त्री के अंदर परमेश्वर का प्रेम था, उस स्त्री के अंदर परमेश्वर के वचन पर विश्वास था और उसी वचन पर विश्वास करके गई। उसने यीशु के कपड़े के सिरे को छुआ और वह स्वस्थ हो गई। मित्रों, जब यीशु अधिकारी के घर पहुंचा, वहाँ पर बांसुरी बजाने वालों और लोगों को रोते पीटते देखा। मित्रों, तो बोले, हट जाओ, बालिका मरी नहीं वरन सो रही है। इस पर उसने उनकी हंसी उड़ाने लगा। जब भीड़ बाहर कर दी गई, तब यीशु भीतर गए और उन्होंने हाथ पकड़ करके बालिका को उठाया और वह उठ करके खड़ी हो गई। मित्रों, और इस बात की चर्चा पूरे उस क्षेत्र के कोने कोने में फैल गई। यीशु ने कैसा काम किया, कैसा चमत्कार किया। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, एक अधिकारी आया और वह यीशु के पास में गया और उसने यीशु से अनुनय विनय की और कहा कि हे प्रभु, आप मेरे घर चलिए, मेरा सेवक बीमार है, क्योंकि वह अधिकारी था। मित्रों, वह कहता है, उसने कहा कि मैं अपने सेवक से कहता हूँ कि जाओ तो जाता है, आओ तो आता है, मेरी आज्ञा का पालन करता है। मित्रों, उसने कहा कि मेरे घर चल करके मेरे सेवक को चंगा कर दीजिए। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यीशु जा ही रहे थे तो उसने कहा कि मेरे घर
चलने की कष्ट न करें, केवल आप एक ही शब्द कह दें तो मेरा सेवक अच्छा हो जाएगा। तब यीशु ने कहा कि जा, तेरा सेवक स्वस्थ हो गया है, तेरा सेवक जीवित है। जब वह अधिकारी रास्ते में जा रहा था, कुछ सेवक आए तो उसने पूछा सेवक के बारे में, तो उनके सिपाहियों ने कहा कि वह स्वस्थ हो गया, वह अच्छा। उसने पूछा कि उसकी स्थिति में कब सुधार हुआ? कहा दोपहर लगभग 1 बजे। और उसी समय यीशु ने उससे कहा था, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर ऐसे चमत्कार अपने जीवन में आप चाहते हैं, ऐसा काम अपने जीवन में चाहते हैं, अपने परिवार में चाहते हैं, या आप अपने हाथों के द्वारा अगर ऐसे चाहते हैं, तो आपके अंदर परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। अगर आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचन पर, बाइबिल के वचन पर आप विश्वास करेंगे, बाइबिल के वचन से प्रेम करेंगे, मित्रों, अगर आप लोग परमेश्वर पर विश्वास करेंगे तो जो भी कहेंगे वो हो जाएगा। मित्रों, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोग भी चाहते हो कि आपके जीवन में ऐसे ऐसे चमत्कार हों? हालेलुया। वैसे ही आपके जीवन में चमत्कार हो जाएंगे। जितने हमारे भाई बहन हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं, प्रभु जी उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार हों, उनके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य काम हों। महिमा प्रभु आपको मिले परमेश्वर का। मैं आपका प्रभु धन्यवाद करता हूँ। मैं देखता हूँ परमेश्वर का, इस वचन को एक भाई सुन रहा है और दूसरा व्यक्ति जो आ रहा है वह परेशान है। उसके घर में वास्तविक में उसका लड़का बीमार है, उसके लड़के का नाम बीश आता है। वो हमारा भाई उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर का रहने वाला, और उस वचन को इस प्रार्थना को सुनने के बाद उसका बेटा स्वस्थ हो गया, होने जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, उस बच्चे के लिए प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, जो हमारा भाई जिसका बेटा बीमार है और इस वचन को सुन रहा है, आज यीशु मसीह तेरे नाम से उसका बेटा स्वस्थ हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। अनुग्रहकारी पिता, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। मैं देखता हूँ कि एक बहन है जिसके गले में इन्फेक्शन है और वो प्रार्थना इस वचन को सुन रही है। परमेश्वर पिता सुन रही है। आज यीशु मसीह तेरे नाम से उसके गले को तेरे लहू से धोता हूँ, उसके गले को तेरे लहू से धोता हूँ। तेरी आशीष बोलता हूँ, जो उसके गले में गांठ है यीशु के नाम से सूख जाए और वो बहन चंगी हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमेश्वर पिता, प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह, आपका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ, महिमा करता हूँ। परमेश्वर पिता, अपना बलवंत हाथ बढ़ाइए। परमेश्वर पिता, छू लीजिए। मैं देखता हूँ कि ऐसे लोगों को देखता हूँ जिनके शरीर में उलझन रहती है, ब्लड प्रेशर उनका बढ़ गया है, जिनका नाम ABS नाम के लोग, ये लोग यूपी, MP, बिहार, छत्तीसगढ़ के हैं। यीशु मसीह तेरे नाम से जो ब्लड प्रेशर इनका नॉर्मल हो, जो इनके अंदर घबराहट है, घबराहट यीशु मसीह तेरे नाम से दूर हो जाए। घबराहट से की बीमारी से इनको छुटकारा मिल जाए। महिमा आपको देता हूँ परमेश्वर पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। महिमा आपको भी मिले परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाओ।
मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। हालेलुया हालेलुया। कुछ हमारे भाई बहन हैं जो प्रार्थना में हमारे जुड़े हुए हैं, जिनको चर्म रोग, खुजली, खाज, दाद है, 1 साल हो गया है और वो अच्छा नहीं हो रहा है। लिबालाबा शबलाबा खंदलाबालाबा शबला BSHL नाम के लोग हैं। ये लोग दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, UP, MP, बिहार, इस प्रांत के रहने वाले हैं। इस नाम के लोग आज यीशु मसीह तेरे नाम इनके सर से पैर के नाखून तक तेरे लहू से धोता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से, यीशु मसीह तेरे नाम से, यीशु तेरे नाम से इनके सर से पैर के नाखून तक तेरे लहू से धुल जाए और इनके दांत, खाद, खुजली की बीमारी जो 1 साल से है, हम परेशान रहते हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से, यीशु तेरे नाम से ये भाई बहन हमारे सब बच्चे चंगे हो जाए। महिमा आपको मिले परमेश्वर का, महिमा आपको मिले परमेश्वर का। जिन भाई बहनों के पास में संतान नहीं, अगर हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं तो यीशु मसीह के नाम से संतान की उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। जो गर्भ अभी तक संतान नहीं जन्मा, उस गर्भ को मैं यीशु के नाम से आशीषित करता हूँ, वो गर्भ संतान जनने वाला गर्भ बन जाए। महिमा प्रभु आपको मिले, महिमा प्रभु आपको मिले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, उन भाई बहनों के लिए प्रभु आपसे विनती करता हूँ जो हमारे भाई बहन नौकरी के लिए परेशान है, प्रयासरत है। प्रभु जी उनका प्रयास सफल हो जाए। यीशु मसीह तेरे नाम से उनका प्रयास सफल हो और उनको सरकारी नौकरी मिल जाए। महिमा प्रभु आपको मिले, महिमा प्रभु आपको मिले। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और उसको आमीन में उत्तर दिया। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। सब लोग बोले आमीन।